भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 95वां स्थापना एवं प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। कार्यक्रम से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वर्चुअली जुड़े। वहीं केंद्रीय पशुपालन, डेयरी व मत्स्य पालन मंत्री परषोत्तम रुपाला व कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी और उद्योग इंटरफेस आकर्षण का केंद्र रही। देखते हैं ओपी यादव की ये रिपोर्ट। नई दिल्ली स्थित नास कॉम्प्लेक्स परिसर में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 95वां स्थापना एवं प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ICAR के 9 दशक से अधिक के शानदार इतिहास के लिए कृषि वैज्ञानिकों की सराहना करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों और देश के किसानों की अथक मेहनत से आज भारत कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से भी हम सब लोग विचार कर ही रहे हैं और मुझे प्रसन्नता है कि हमारे वैज्ञानिकों ने उस दिशा में काफी गंभीरता से कदम बढ़ाए हैं। चुनौती मानकर इस अवसर का लाभ उठाते हुए नई नई किस्मों को ईजाद करने की कोशिश की जा रही है। कार्यक्रम का उद्घाटन करने आए केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री परषोत्तम रुपाला ने कहा कि भारत सरकार कृषि क्षेत्र के साथ साथ गौ आधारित पारंपरिक संस्कृति को बढ़ावा दे रही है। इससे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। कि विभाग को स्वतंत्र बनाने के बाद उस पर जिस प्रकार से फोकस प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, इसी के चलते गाय, गोबर आधारित प्रोडक्ट्स, गोमूत्र आधारित प्रोडक्ट्स, एक प्रकार से गो आधारित अर्थतंत्र की दिशा में देश चल पड़ा है। इस दौरान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि ICAR का 95 साल का इतिहास बेमिसाल रहा है। ICAR के वैज्ञानिकों को चाहिए कि वो बदलती परिस्थितियों के अनुसार शोध कार्य करें ताकि ICAR के 100वें स्थापना दिवस पर देश को कई सौगातें मिल सके। जब हम 5 साल का टारगेट लेकर चले तो उसमें हमारे सामने जैसे कि सबसे बड़ी चुनौती हमारे क्लाइमेट की है, तो क्लाइमेट रेजिलेंट वेराइटियाँ तो हमने निश्चित रूप से की है और आगे हमें और जब ग्लोबल स्तर पर जाएंगे तो हमें और ज़्यादा अच्छे से हमें कंपटीशन में आना होगा। इस अवसर पर देश भर से आए वैज्ञानिकों और प्रगतिशील किसानों को संबोधित करते हुए ICAR के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक ने कहा कि ICAR ने देश में कृषि शिक्षा, शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट कार्य किया है। कृषि क्षेत्र में सतत कृषि विकास लक्ष्यों को हासिल कर हमें 2047 में नए भारत की संकल्पना को साकार करना है। कृषि भारत की बैकबोन है, रीढ़ है। हमें केवल अमृत काल नहीं, इसको एक कर्तव्य काल मानते हुए ये जो 24-25 साल है, ये हमारे लिए अमृत काल के साथ साथ ये हमारा कर्तव्य काल भी है। इसी को ध्यान में रखते हुए इसी का एक दिशा तय करके हमें आगे बढ़ने की जरूरत है और यही प्रतिज्ञा आज हम सबको इस फाउंडेशन डे के तौर पर इस दिन पर लेना होगा। इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों के अलावा अन्य संस्थान के कृषि वैज्ञानिकों को कृषि में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए चयनित प्रौद्योगिकियों के विकासकर्ता वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया। देखिए, हम लोगों की एक किस्म है पूसा बासमती 1985, जो विशेष रूप से धान की सीधी बिजाई के लिए बनाई गई है। एक हर्बिसाइड टॉलरेंट राइस की किस्म है, जिसमें हम जब खरपतवार नाशी दवाओं का प्रयोग करते हैं तो खरपतवार तो सारे मर जाएंगे लेकिन धान को कुछ नहीं होगा। इस किस्म से धान की सीधी बिजाई को बहुत बढ़ोतरी मिलेगी। इस अवसर पर ICAR संस्थानों और विभिन्न संगठनों के बीच 17 विभिन्न समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। वहीं ICAR की 9 साल की उपलब्धि, भारतीय कृषि के G2 विशेष संस्करण और कृषि विज्ञान में 2 पुस्तकों सहित प्रमुख प्रकाशनों का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी और उद्योग इंटरफेस आकर्षण का केंद्र रहा। देश में कृषि शिक्षा, शोध और अनुसंधान के मामले में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का महत्वपूर्ण स्थान है। यही वजह कि ICAR के 95वें स्थापना दिवस और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर एक ओर देश भर के वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया, वहीं दूसरी ओर बदलती चुनौतियों और कृषि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के मद्देनजर कृषि में किस तरह शोध और नवाचार किए जाए, इस पर भी वैज्ञानिक समुदाय ने आपस में जोर दिया। मेरे सहयोगी कैमरामैन AK के साथ में OP यादव, DD न्यूज, दिल्ली।